यार अब सीरियसली सोच रहा हूँ बीकानेर में कोई बढ़िया प्रॉपर्टी लेनी है, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ पे लूँ। भाई बीकानेर में 11 और 12 अक्टूबर को कृष्णगान होटल में लग रहा है प्रॉपर्टी एक्सपो। उसमें क्या खास है? भाई एक ही छत के नीचे 20 से ज्यादा डेवलपर्स, प्लॉट्स, विलास, फार्म हाउसेस, सब टॉप डील्स। और सबसे मजेदार बात, जो भी बुकिंग करेगा उसे मिलेगा गोल्ड कॉइन का लकी ड्रॉ टोकन। मतलब प्रॉपर्टी भी, गोल्ड भी। भाई अब तो ये डील मिस करना गुनाह है। एग्जैक्टली 11-12 अक्टूबर कृष्णांगन होटल, जो जयपुर रोड बीकानेर में स्थित है। इस प्रॉपर्टी एक्सपो में आप ही बता रहे हैं यहाँ पे आना बिल्कुल फ्री है। आज हम आए हैं बीकाराम चानमल, जो है बीचवाल में। पीढ़ियों से बीकाराम चानमल ने स्वाद की ऐसी परंपरा बनाई है जो हर बाइट में खुशी घोल दे। करारी बीकानेरी भुजिया, रस भरी मिठाइयाँ और लाजवाब नमकीन, जिनका स्वाद जुबान पर बस जाए और दिल में उतर जाए। शादी ब्याह की शान हो, परिवार संग पल या कॉर्पोरेट ऑर्डर, हर पैक में मिलता है शुद्धता और प्यार। और जब बात करें त्योहार की, तो बीकाराम चानमल की शानदार गिफ्ट पैकिंग बना देती है हर तोहफे को यादगार और सबसे खास। क्योंकि अच्छा खाना सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक जश्न है। बीकाराम चानमल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़ बीकानेर। मेरे YouTube चैनल पर मैं बीकानेर संभाग की तमाम खबरें शाम तक आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन आपसे, पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और फिर आगे बढ़ें और देखें बीकानेर में आज दिन भर क्या रहा खास। डालते हैं एक सुहागिन मना रही है अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये त्योहार। विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठकर रामेश रूडी हमेशा बात करते थे, कहा कैलाश चौधरी। विश्व दृष्टि दिवस के उपलक्ष्य में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुरू हुआ ग्रीन इंडस्ट्री एक्सपो। विधायक जेठालाल व्यास, जिला कलेक्टर नम्रता रुष्णी सहित अन्य अतिथियों ने भी की शिरकत।
यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन 11-12 अक्टूबर को शक्ति सिंह बांदीकुई से विशेष बातचीत। पीएम अस्पताल बीकानेर में आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी। खाजवाला की गद्दीपति किन्नर सीमाबाई को पंजाब के किन्नरों द्वारा तंग व परेशान करने के साथ साथ धमकी देने को लेकर कलेक्ट्रेट में किया गया। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने संभाला एसपी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य निरंतर का पदभार। और अब खबरें विस्तार से। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को खासतौर से करवा चौथ का व्रत होता है। करवा चौथ का ये त्योहार पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, उपवास करती है और रात को चंद्र दर्शन के पश्चात चंद्रोदय के साथ अर्घ्य देती है और अपने पति का मुख देख करके और फिर व्रत खोलती है। कुल मिलाकर के परंपराएं चली आ रही है। लगातार एक विरासत की तरह इस व्रत को किया जाता है और एक आस्था और एक विश्वास का भाव सुहागिनों में खास तौर से देखा जा सकता है जब इस करवा चौथ के व्रत की महिमा और इसके महत्व को समझा जा सकता है। बीकानेर की कमला कॉलोनी में महिलाओं ने समूह में बैठ करके न केवल कहानी को सुना, उस कहानी के मर्म को समझा, उसके महात्म्य को समझा और आस्था के साथ ईश्वर से प्रार्थना की अपने पति की लंबी उम्र के लिए। आपको भी दिखाते हैं करवा चौथ के दिन कैसे महिलाओं ने, सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही वे स्वर्गीय रामेश्वर डूडी के निवास पर पहुंचे, जहां उनके चित्र पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरीश चौधरी ने कहा कि रामेश्वर डूडी पक्ष और विपक्ष की राजनीति से ऊपर थे। वे गरीब, पिछड़े, दलित, किसान, 36 कौम के साथ में खड़े रहने वाले नेता के तौर पर थे। उन्होंने खासतौर से अपने संबंध सभी पक्षों के साथ में बहुत ही मधुर रखे। रामेश्वर डूडी के व्यक्तित्व को लेकर उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि असमय ही ऐसे नेता का चले जाना निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में एक वैक्यूम, एक खाली स्थान छोड़ गया है। आइए हम दिखाते हैं क्या कुछ कहा हरीश चौधरी ने। विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में एक जागरूकता शिविर का आयोजन रखा गया। विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इस दौरान मरीजों की आंखों की विभिन्न बीमारियों, उनके उपचार, निदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आंखों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान पर शुरू हुआ ग्रीन इंडस्ट्री एक्सपो। इस एक्सपो के दरमियान जहां बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास भी उपस्थित रहे, वहीं जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि भी एक्सपो में पहुंची। 3 दिनों तक चलने वाली ग्रीन इंडस्ट्री एक्सपो के शुभारंभ मौके पर जहां बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि के अलावा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, ब्रह्म गायत्री सेवाश्रम अधिष्ठाता रामेश्वर अनंत तथा जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका 25 या भी मौजूद रहे। दिखाते हम आपको ग्रीन एक्सपो की कुछ झलकियां। यूनाइटेड ग्लोबल पीस का राष्ट्रीय सम्मेलन 11 और 12 अक्टूबर को बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस होटल में आयोजित किया जा रहा है। 11-12 को राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने के अवसर पर इनमें जो विषय रखे गए हैं वो HR CSR ऑन सर्वे भवन्तु सुखिन, जिसका उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की आधुनिक ESG एनवायरमेंट सोशल गवर्नमेंट फ्रेमवर्क से जोड़ना है। फाउंडेशन के निदेशक शक्ति सिंह बांदीकुई और प्रधान सलाहकार डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर ने बताया कि सम्मेलन में शिक्षा, सेवा, संस्कृति, पर्यावरण और सुशासन से जुड़े विषयों पर तकनीकी और वैचारिक सत्र होंगे। श्री बांदीकुई ने बताया कि सम्मेलन में देश विदेश से अनेक प्रतिष्ठित अतिथि और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनमें प्रमुख हैं लगभग 40 नीति विशेषज्ञ, शिक्षाविद और कॉर्पोरेट प्रतिनिधि 2 दिवसीय आयोजन में भाग लेंगे। फाउंडेशन के चेयरमैन मेघराज सिंह रॉयल के नेतृत्व में UGF शिक्षा, सेवा, संस्कृति और सतत विकास के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ा रहा है। दिखाते हम आपको इस पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा विक्रांत सिंह तोमर और शक्ति सिंह बांदीकुई ने।
यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस इनके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को लक्ष्मी निवास बीकानेर में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस, जिसका थीम सेवा परमो धर्म है और ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, शांति के आधार पर। और आने वाले समय में रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चूंकि यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को वो प्रतिभावान बच्चे बच्चियां जो कि साधन संसाधन के अभाव में कहीं घर तक ही दम ना तोड़ दें, ऐसे बालक बालिकाओं को गोद लेकर पढ़ाई का कार्य यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन कर रहा है। और रोजगार से लोगों को कैसे मजबूत किया जाए, आने वाली युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, चूँकि सरकारें सारा काम नहीं करेंगी। हम आपस में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें और जो स्किल्ड इंडिया के तहत रोजगार देने का कार्य, शिक्षा से मजबूत करने का कार्य फाउंडेशन कर रहा है। इसी पर 2 दिन की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें अलग अलग विषयों के, अलग अलग क्षेत्रों के लिए नामचीन हस्तियां, जिनमें पर्यावरणविद, जिनमें बड़े प्रोफेसर, जिनमें चांसलर, वाइस चांसलर, आर्मी के कुछ एक बड़े अधिकारी, साथ ही साथ में पद्मश्री जैसी नामचीन हस्तियां भी यहाँ कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगी। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में खासतौर से जब भी आपदा हो तो उसमें कार्मिकों को कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे मरीजों को बचाया जा सके, इस बात की एक ट्रेनिंग दी गई, जिसमें आग को बुझाना, मरीज को बचाना और खुद को बचाना, जिससे मरीज और दूसरे वार्ड में आईसीयू में शिफ्ट करना। ट्रेनिंग में 101 नर्सिंग ऑफिसर और 5 गार्डों ने ट्रेनिंग ग्रहण की। डॉक्टर गौरीशंकर जोशी, उप अधीक्षक प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबंध विभाग पीबीएम अस्पताल बीकानेर, जिन्होंने इस ट्रेनिंग को मैनेज किया। काजूवाला की गद्दीपति किन्नर सीमाबाई को पंजाब के किन्नरों के द्वारा लगातार तंग किया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही है और इसी बाबत आज बीकानेर के कलेक्ट्रेट पर इनका प्रदर्शन किया गया। मुस्कान बाई का कहना है कि सादुल शहर निवासी व रेवाड़ी निवासी रुखसाना द्वारा हमारी गद्दी के अधीन आने वाले इलाकों के किन्नरों के साथ मारपीट करने, उनकी गद्दी बेचने और उन्हें बेचने की धमकियां दी जा रही है, जिससे किन्नर समाज में भय का माहौल है। उन्होंने बताया कि बीकानेर गद्दी क्षेत्र के किन्नर समाज को पिछले 1 वर्ष से पंजाब हरियाणा से किन्नर परेशान कर रहे हैं, जिसके खिलाफ थानों पर परिवादी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने क्षेत्र के गद्दीपति किन्नरों के घराने खरीदने पर रोष जताते हुए न्याय दिलाने की मांग की। सुरेंद्र वर्मा ने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पद पर जो है वह पदभार ग्रहण किया। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के नवनियुक्त प्राचार्य नियंत्रक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा ने पदभार संभाल लिया। इससे पूर्व पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक के रूप में वे कार्य कर रहे थे। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने पदभार ग्रहण करते ही चिकित्सा संस्थान की ख्याति को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मेरा मुख्य लक्ष्य एसपी मेडिकल कॉलेज को न केवल राजस्थान का अग्रणी चिकित्सा संस्थान बनाना, बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता का प्रतीक स्थापित करना है। इसके लिए डॉक्टर, स्टाफ और छात्रों के सहयोग से शोध, शिक्षा, रोगी सेवा में नई ऊंचाइयों को छुआ जाएगा। पदभार ग्रहण समारोह के दौरान कॉलेज के डॉक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स, नर्सिंग स्टाफ और प्रशासनिक कर्मचारियों ने डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा का जबरदस्त स्वागत किया। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने शहरी सेवा शिविर 2025 को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर पट्टे, भवन, मानचित्र, भूपयोग परिवर्तन, भूखंडों के उपविभाजन के लंबित कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नगर पालिका इलाके में स्थित सभी अस्पतालों को फायर एनओसी देने और फायर एनओसी नहीं लेने वाले अस्पतालों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। शहरी सेवा शिविर की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि शहरी सेवा शिविर के दौरान सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाएं पीएम स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना से अधिक लोगों को जोड़कर लाभान्वित करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में 42 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्ति द्वारा प्रतिमाह 100 रुपये जमा कराने पर सरकार की ओर से 325 रुपये जमा करवाए जाते हैं और व्यक्ति के 60 वर्ष होने पर 3000 रुपये पेंशन मिलती है। व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार को आधी पेंशन मिलती रहेगी। ये योजना स्ट्रीट वेंडर्स, लोक कलाकारों इत्यादि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब आपके लिए एक विशेष सूचना की बीकानेर शहर में जो खासतौर से व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं या फिर वे लोग हैं जो अपने व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, आपकी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को और दीपावली की शुभकामनाओं को पहुंचाने के लिए हमारा चैनल प्रतिवर्ष लाता है दीपावली फेस्टिवल बाजार। इस फेस्टिवल बाजार में हम आपके प्रतिष्ठान को, आपके शोरूम को पूरी तरीके से कवरेज करते हैं, उसकी क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट्स को जनता तक पहुंचाते हैं और इसके साथ साथ आपकी शुभकामनाएं भी
नगर निवासियों और देशवासियों तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाती है। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा दीपावली फेस्टिवल बाजार। अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे से आप संपर्क करें ताकि हम आपको समय पर इस सुविधा का लाभ दे सकें। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। दीपावली पर हम प्रतिवर्ष आप लोगों तक पहुंचते हैं हमारे खास कार्यक्रम दीपावली फेस्टिवल बाजार के माध्यम से। इस बार से इसी दीपावली को हम यादगार बना दें, खास बना दें और आप अपनी शुभकामनाओं को अपने ग्राहकों तक, अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का जरिया बनता है हमारा ये चैनल और हम खुद। तो क्यों देर कर रहे हैं, आज ही हमसे संपर्क करिए। दीपावली फेस्टिवल बाजार के माध्यम से अपने उत्पादों को, अपने व्यवसाय को और अपने व्यापार को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाइए। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बरसती रहे। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं आ रहा हूँ आपके प्रतिष्ठान पर, आपके प्रतिष्ठान को पूरी तरीके से कवरेज देते हुए तमाम ग्राहकों तक आपके प्रतिष्ठान की विशिष्टताओं को पहुंचाने के लिए और आपकी शुभकामनाएं नगर निवासियों को और देशवासियों तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर मिलेंगे। लेकिन मेरे YouTube चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना मुझे नई ऊर्जा देता है, संबल देता है। नमस्कार।